छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। निगम मंडल आयोग की बहुप्रतीक्षित सूची जारी, 8 विधायकों को भी मिली सूची में जगह। निगम मंडल आयोग की लिस्ट में अनजान लोग, कांग्रेसी तलाश कर रहे ऐसे नामों को। निलंबित एडीजी सिंह के घर हुई तलाशी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीपीयू हुई जब्त। और रमन जोगी सरकार के सैकड़ों एमओयू हुए रद्द, सालों बाद भी किसी ने नहीं किया निवेश। अब देखते हैं खबर विस्तार से। साल भर के इंतजार के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार के निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस के 91 नेताओं के नाम है। इसमें अध्यक्ष के 10 पद भी हैं। इस सूची में 2.5 साल से ऐसी नियुक्ति का इंतजार कर रहे कई नेताओं के नाम नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भेजी गई सूची के मुताबिक सूरजपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। महासमुंद के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर को बीज विकास निगम का अध्यक्ष पद दिया जा रहा है। शाकंभरी बोर्ड में जांजगीर चांपा के राम कुमार पटेल को अध्यक्ष का जिम्मा मिला है। वहीं पूर्व IAS अधिकारी सर्जियस मिंज को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। झीरम घाटी हमले में दिवंगत हुए उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार को युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रायपुर नगर निगम के पार्षद ज्ञानेश शर्मा को राज्य योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नवगठित तिलघानी विकास बोर्ड में संदीप साहू को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री के कट्टर समर्थक रायपुर के सुशील सन्नी अग्रवाल को भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं शिव सिंह ठाकुर को रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक तेज कुमार नेताम को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं विपिन साहू अब दुग्ध संघ के अध्यक्ष होंगे। अश्विनी साहू को कृषि उपज मंडी दुर्ग और विधायक सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर का अध्यक्ष बना दिया गया है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बिलासपुर में प्रमोद नायक, राजनांदगांव में नवाज खान और दुर्ग में जवाहर वर्मा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई है। इस सूची में कांग्रेस के 8 विधायकों को भी मौका मिला है। इसमें बालोद विधायक संगीता सिन्हा और धरसीवा विधायक अनीता शर्मा को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सदस्य बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास प्राधिकरण में विधायक चक्रधर सिदार और मोहित केरकेट्टा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक आशीष छाबड़ा, अनूप नाग, ममता चंद्राकर और विनय भगत इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। भूपेश बघेल की सरकार ने बड़े इंतजार के बाद ये सूची जारी तो कर दी है, मगर अब भी कई मंडल और प्राधिकरण बचे हुए हैं। इनमें मुस्लिम समुदाय के किसी भी मंडल में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अध्यक्ष तो क्या सदस्यों की भी नियुक्ति नहीं की गई है। इससे मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा पर्यटन, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजभाषा आयोग, संस्कृति बोर्ड, माटी कला बोर्ड, प्रेस वेलफेयर बोर्ड, साक्षरता विकास प्राधिकरण में भी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। ये वजह है कि इन पदों के लिए दावेदारों का भरोसा अब भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी निगम मंडल आयोग की सूची में कई ऐसे नाम भी हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सस्पेंस बन गया है। सरगुजा और सूरजपुर जिले के ऐसे 2 नामों की काफी चर्चा है। वहीं कोरबा जिले में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे लोग अनजान हैं। सरकार द्वारा जारी सूची में सरगुजा निवासी अनिल सिंह भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन सरगुजा में कई अनिल सिंह हैं। अब इसे लेकर सस्पेंस है कि असली अनिल सिंह कौन है जिसका नाम लिस्ट में है। इनमें से 3 अनिल सिंह को सबसे ज्यादा बधाइयां मिल रही हैं। निगम मंडल आयोग की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम संजय गुप्ता सूरजपुर का है, जिन्हें कृषक कल्याण परिषद का सदस्य बनाया गया है। पर किसी भी कांग्रेसियों को मालूम नहीं संजय गुप्ता कौन है। इनकी तलाशी के लिए कांग्रेसियों ने फेसबुक और व्हाट्सएप का भी सहारा लिया। इसी तरह कोरबा में भी खम्मन पटेल को कृषक कल्याण परिषद का सदस्य बनाया गया है, मगर यहाँ के कांग्रेसी ही खम्मन पटेल को नहीं जानते। बाद में पता चला कि खम्मन नहीं, अमन पटेल का नाम प्रस्तावित है। हालांकि इस संबंध में DV लाइव न्यूज की अमन पटेल से बात हुई। अमन ने बताया कि इसका असली नाम नवधा पटेल है, जबकि प्रचलित नाम अमन है और सूची में नाम के सुधार के लिए पत्र भेजा जा रहा है। इसके अलावा योग आयोग के रूप में चयनित रवि बख्श को भी लोग खोजने लगे हैं। बाद में पता चला कि रवि बख्श क्रिश्चियन समाज से ताल्लुक रखते हैं और पादरी हैं। वे मिशन रोड कोरबा में बेबीलैंड प्ले स्कूल के संचालक हैं, जिनका योग से दूर दूर तक नाता नहीं है। उन्हें योग आयोग मिल गया है।
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के घर करीब 2 घंटे तक सर्च के बाद पुलिस की टीम 4 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप और 1 सीपीयू उठा लाई है। राजधानी पुलिस को इन्हीं सिस्टम की जरूरत थी। जीपी सिंह के बंगले में अन्य चीजों की भी पुलिस तलाशी ले रही है। पुलिस की आधा दर्जन टीम जीपी सिंह के सरकारी आवास में घंटों तक डटी रही। इस तलाशी में फिर से कई सबूत मिलने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि प्रिंटेड पन्नों के आधार पर तैयार अभिलेखों के हवाले से राजधानी पुलिस के कोतवाली थाने में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में सर्च वारंट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जीपी सिंह के निवास से पुलिस टीम 4 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप और 1 सीपीयू ले आई है। इनमें से कुछ लॉक्ड है और कुछ अनलॉक्ड है। राजधानी पुलिस इन्हें साइबर सेल को भेजकर इनका परीक्षण करेगी और राजद्रोह के संबंध में साक्ष्य तलाशेगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में कुल 158 एमओयू निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल ये एमओयू पूर्व की रमन और जोगी सरकार के समय के हैं और इनमें से किसी भी कंपनी ने सालों बाद भी छत्तीसगढ़ में कंपनी लगाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2001 से 18 और वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट मीट के दौरान राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए किए गए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। वर्ष 2001 से 2018 तक के 55 एमओयू तथा वर्ष 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान किए गए 103 एमओयू में निष्क्रियता के चलते किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं होने के कारण इन दोनों को मिलाकर 158 एमओयू को निरस्त कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व की भाजपा सरकार में बड़ी संख्या में कंपनियों से एमओयू कराए गए, मगर इनमें से कोई भी उद्योग चालू नहीं हो सके। इन्वेस्टमेंट मीट कराए थे, इन्वेस्टर मीट नई राजधानी में कहा गया था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। जानकारी विभाग ने दी कि 2.5 नया पैसे का इन्वेस्टमेंट उस समय भी नहीं आया। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ का कोर सेक्टर है स्टील का और आयरन और हमारा जो बस्तर में एनएमडीसी के द्वारा निकाला जा रहा है, तो उसके आधार पर लगने वाले बस्तर के उद्योगों के लिए समीक्षा की गई, एमओयू की समीक्षा की गई और उनको क्या सुविधाएं और जल्दी मुहैया कराई जा सकती है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। राजनांदगांव जिले में एक साथ 35 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने तुरंत एक्शन लेते हुए विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने पीटीएस राजनांदगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्देश दिया। जिन जवानों को कोरोना संक्रमित पाया गया है वो सभी बाहर से आए हुए थे। आपको बता दें, कल ही कोरोना संक्रमण कम होने के बाद जिले को कंप्लीट अनलॉक किया गया था। कलेक्टर के निर्देश के बाद पीटीएस को फिलहाल सील कर दिया गया है। कलेक्टर तारण सिन्हा ने बड़ी संख्या में पुलिस जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर पर चिंता जताई है। जानकारी के मुताबिक ये सभी जवान सुकमा, कोंडागांव और कबीर धाम से आए हैं। सभी संदिग्ध जवानों को भी निगरानी में रखने और स्टाफ सहित सभी का कोविड-19 परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की रिट याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिकाएं 7 और 11वें नंबर पर थीं, जिसकी साथ में सुनवाई की गई। याचिका की ओर प्रस्तुत तर्क सुनने के बाद अदालत ने निर्देश जारी कर दिए। निलंबित एडीजी और ईओडब्ल्यू के प्रकरण में आरोपी होने के साथ साथ राजधानी के कोतवाली थाने में राजद्रोह के आरोपी बनाए गए जीपी सिंह ने इस पूरे मामले में याचिका दायर कर न्यायालय से संरक्षण मांगा है। जीपी सिंह ने याचिका दायर कर इस पूरी जांच और दर्ज प्रकरणों को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए अपने विरुद्ध चल रही सभी कार्रवाई पर रोक की याचना की है। जस्टिस नरेंद्र व्यास की कोर्ट ने जीपी सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और निर्देशित किया कि याचिका पर राज्य जवाब दाखिल करे और साथ ही सुनिश्चित करे कि केस डायरी उपलब्ध हो। हाई कोर्ट इस मामले में अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा। पेंड्रापाट के अमरनाथ यादव अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इसके लिए उनकी ओर से कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। दरअसल अमरनाथ यादव के पिता बिहारी लाल की इच्छा थी कि उनके पोते की बारात हेलीकॉप्टर में जाए,
जिसके लिए उन्होंने रामेश्वर की शादी में हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिया, लेकिन मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर नया बवाल खड़ा हो गया है। पिछले दिनों सुकमा एसपी ने अपने मातहतों को पत्र लिखकर क्षेत्र में इस मुद्दे पर टकराव की संभावनाएं जताई थी। हालांकि राज्य सरकार धर्मांतरण की ऐसी किसी गतिविधि से इनकार कर रही है। वहीं अब भाजपा से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग कर डाली है। उन्होंने सुकमा एसपी के 12 जुलाई को लिखे पत्र का हवाला भी दिया है। सांसद रामविचार नेताम ने लिखा है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण में प्रदेश सरकार का संरक्षण और संलिप्तता स्पष्ट है। मंत्रियों द्वारा धर्मांतरण के पक्ष में बयान देकर आदिवासियों की मूल संस्कृति, अस्तित्व एवं अस्मिता को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में भाजपा से निकाले गए दल्ली राजहरा नगर पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद संतोष देवांगन ने अपना मुंडन कराकर विरोध जताया है। उन्होंने पार्टी को खुद के लिए मृत बताते हुए उसका झंडा भी पैरों के पास रखा और शोक सभा करके 2 मिनट का मौन भी रखा। भाजपा का झंडा पैरों के पास रखना विवाद का कारण बन गया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा ने वार्ड 10 से पार्षद व नगरपालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन, वार्ड 26 से पार्षद टी ज्योति और वार्ड 19 से पार्षद मोहिउद्दीन खान को पार्टी से निकाल दिया था। तीनों पार्षदों पर साल 2020 में नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में मतदान का आरोप था। प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन साय ने नोटिस भेजा, जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई। वहीं संतोष देवांगन का कहना है कि नोटिस का जवाब दिया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का नक्सल प्रभावित गांव रेंगानार कोरोना काल में 100% वैक्सीनेशन होने से मिसाल बन गया है। वहीं जिला मुख्यालय से बेहद करीब के पनेड़ा गांव में जागरूकता की कमी से प्रशासन के लिए मुसीबत बन गई है। यहां युवक युवतियों को वैक्सीन लगवाने से नपुंसक होने का भ्रम है, वहीं बुजुर्गों को मौत का डर है। यहां तक कि इनको जागरूक करना भी खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीण या तो खुद भाग जाते हैं या वैक्सीनेशन टीम को डंडे से खदेड़ देते हैं। 18+ वालों का कहना है कि वैक्सीन लगा ली तो नहीं बन पाएंगे माता पिता, तो वहीं बुजुर्गों का कहना है कि सुई लगवाई तो मर जाएंगे, घर कौन चलाएगा। धमतरी में सामाजिक प्रताड़ना का दंश झेल रहे एक फरियादी युवक अपनी पत्नी और बच्चे को वापस दिलाने की आस में सरकारी कोटे का चावल बेचकर जैसे तैसे एसपी दफ्तर तो पहुंच गया, लेकिन एसपी से मिलने के बाद उसके पास घर जाने तक के पैसे नहीं बचे। युवक का दुखड़ा सुनकर एसपी ने मानवता का परिचय देते हुए न सिर्फ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, बल्कि उन्हें घर जाने के लिए अपनी जेब से कुछ सहयोग राशि भी दी। तो उधर कोरबा में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में कोरबा पुलिस टीम वर्ग के साथ शासन की ध्येय के अनुरूप सतत विश्वास, विकास और सुरक्षा के सिद्धांत और आदर्शों का अनुसरण करते हुए सदैव जनता के सर्वांगीण नेक हितों में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उसी कड़ी में एक गर्भवती माता को प्रसव पीड़ा होने की सूचना मिलने पर थाना पसान के डायल 112 वाहन में ड्यूटी पर तैनात थाना पसान के आरक्षक लालचंद पटेल एवं चालक विनय पाल की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जहां रास्ता खराब होने की वजह से ईआरवी वाहन मौके पर नहीं पहुंच सकता था। कराहती माता को ईआरवी वाहन तक ले जाने का कोई साधन नहीं होने की वजह से उनके परिजनों एवं डायल 112 के आरक्षक लालचंद पटेल की सहायता से उसे खाट पर लेटाकर ईआरवी वाहन तक पैदल 2 किलोमीटर लेकर आए, जहां ईआरवी वाहन में बैठाकर इलाज हेतु तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान लाया गया, जिसका इलाज जारी है।